आज हम होई अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके सुनने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे बच्चों की दीर्घायु प्राप्त होगी। अतः आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनें और बीच में ना छोड़ें। व्रत कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सुनिए। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर जाता है। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक विनती कर निवेदन करती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन कोई नहीं बंधवाती। अंत में सबसे छोटी वाली भाभी मान जाती है। वो अपनी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन में मर जाते हैं। 7 पुत्रों के इस प्रकार मृत्यु होने के बाद वह पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछती है। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस प्रकार मेरी सेवा कर रही है, वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास ले गईं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और पड़ी। वह देखा कि एक सांप गरुड़ पंछी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंछी वहां से आ जाता है और खून में बिखरा हुआ देख उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस बात पर कहती है, उसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ की सेवा करती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उसे 7 पुत्र 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है, घर जाने पर तुम होई माता का उद्यापन करना। 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उससे घर लौट कर देखा कि उसके 7 बेटे 7 बहुएं मिली हैं। वह बहुत खुश के मारे झूम उठी। उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। होई का अर्थ एक ही होता है, अनहोनी को होनी से बचाना। जैसा साहूकार की छोटी बहू ने किया कर दिखाया, जिस तरह होई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। जय माता दी।